क्या दुनिया के नक्शे पर व्यापार की एक ऐसी लकीर खींचने वाली है जो सदियों पुरानी स्वेज नहर की बादशाहत को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? क्या व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिससे रूस सीधे रेल के रास्ते भारत की दहलीज तक पहुंचने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस महाप्रोजेक्ट में तालिबान और पाकिस्तान का क्या रोल है? देखिए, जिसे दुनिया अब सुएज कैनाल प्लस कह रही है, क्या वो वाकई ग्लोबल ट्रेड की पूरी तस्वीर बदल देगा? आज भारत तक की इस विशेष वीडियो में हम डिकोड करेंगे रूस के उस मास्टर प्लान को जिसने वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक खलबली मचा दी है। दरअसल हाल ही में पाकिस्तानी सीनेटर मुशाहिद हुसैन ने एक इंटरव्यू में ऐसा कहा जिसने पूरी दुनिया के सामरिक एक्सपर्टों के कान खड़े कर दिए। उन्होंने एक प्रस्तावित रेलवे नेटवर्क को सुएज कैनाल प्लस नाम दिया। ये कोई साधारण रेलवे लाइन नहीं है, ये रूस को मध्य एशिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते सीधे हिंद महासागर से जोड़ने वाली एक ऐसी लाइफलाइन है जो आने वाले समय में वैश्विक राजनीति और अर्थशास्त्र का केंद्र बनने वाली है। रूसी प्रधानमंत्री मरात खुस्नुलीन ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि रूस उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान के रास्ते रेलवे लाइन बिछाने की योजना पर बेहद गंभीरता और तेजी से काम कर रहा है। अब जरा इस बात की गहराई को समझिए, आखिर इसे स्वेज नहर से भी बड़ा क्यों बताया जा रहा है? देखिए, इसके पीछे छिपा है वो गणित जो किसी भी कारोबारी का दिल जीत लेगा। वर्तमान में रूस से दक्षिण एशिया या हिंद महासागर तक सामान पहुंचाने के लिए समुद्री रास्तों का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें करीब 35 दिन का समय लगता है। लेकिन मुशाहिद हुसैन का दावा है कि इस नए रेलवे कॉरिडोर के तैयार होते ही ये 35 दिन का सफर महज 5 दिन में सिमट जाएगा, यानी करीब 30 दिनों की सीधी बचत। और इतना ही नहीं, उज्बेकिस्तान से पाकिस्तान वाले सेगमेंट पर ट्रांसपोर्टेशन की लागत में 40% तक की भारी कमी आने की उम्मीद है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ सामान ढोने का जरिया नहीं है, बल्कि ये जियो पॉलिटिक्स यानी भू राजनीति को जियो इकोनॉमिक्स यानी कि भू अर्थशास्त्र में बदलने की पुतिन की एक ऐसी कोशिश है। रूस काफी समय से वार्म वाटर पोर्ट्स यानी कि उन बंदरगाहों तक सीधी पहुंच बनाना चाहते हैं जो साल भर बर्फ से मुक्त रहे, और हिंद महासागर से बेहतर विकल्प कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ा मोड़ आता है अफगानिस्तान। रूस का भारत तक सीधे रेल चलाने का ऐलान ये साफ करता है कि अब मॉस्को और तालिबान के बीच कुछ बड़ा पकड़ा है। हाल के दिनों में रूस ने जिस तरह तालिबान के प्रति अपना रुख नरम किया है और उसे अपनी आतंकवादी सूची से हटाने का संकेत दिए हैं, उसके पीछे यही कनेक्टिविटी का बड़ा खेल है। तालिबान जानता है कि अगर उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और निवेश चाहिए तो उसे अफगानिस्तान को एक ट्रेड हब के रूप में विकसित करना होगा, और तालिबान के मंत्री ने इस रेल कॉरिडोर का समर्थन का ऐलान किया था। हमने भारत तक पर आपको दिखाया भी था। और रूस का ये रेलवे प्रोजेक्ट तालिबान के लिए वो सुनहरी चाबी है जो उसकी किस्मत बदल सकती है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? देखिए, इस पूरे प्रोजेक्ट का एक सिरा पाकिस्तान से भी जुड़ता है। पाकिस्तानी विशेषज्ञों और सीनेटर हुसैन का कहना है कि यह कॉरिडोर पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। पाकिस्तान के आलू, आम और किन्नू जैसे खराब होने वाले फल और सब्जियां जिन्हें तेजी से बाजार तक पहुंचाना जरूरी होता है, अब चंद दिनों में रूस के सुपरमार्केट में होंगे। लेकिन यहाँ भारत के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। भारत हमेशा मध्य एशिया के साथ बेहतर कनेक्टिविटी का पक्षधर रहा है। भारत खुद इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC पर काम कर रहा है, जो चाबहार के जरिए रूस तक जाता है। लेकिन रूस का ये नया सुएज कैनाल प्लस प्रोजेक्ट पाकिस्तान के रास्ते से गुजरता है। अब यहाँ सवाल यह है कि क्या भारत ऐसी किसी योजना का हिस्सा बनेगा जो पाकिस्तान के प्रभाव वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है? क्या रूस भारत को इस बात के लिए मना पाएगा कि सुरक्षा की गारंटी तालिबान और पाकिस्तान देंगे? देखिए, ये एक पेचीदा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के गर्त में छिपा है। सुएज नहर एक पैसेज यानी कि सिर्फ एक रास्ता है, लेकिन ये रेलवे कॉरिडोर एक इकोनॉमिक बेल्ट की तरह काम करता है। इसके किनारे नए शहर बसेंगे, लॉजिस्टिक हब बनेंगे और रोजगार के करोड़ों अवसर पैदा होंगे। और यही कारण है दोस्तों कि इसे सुएज कैनाल प्लस कहा जा रहा है। यह सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र के आर्थिक एकीकरण यानी कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की एक ऐसी कोशिश है जो पिछले कई दशकों से नहीं देखी गई। रूस के लिए यह प्रोजेक्ट एक मजबूरी भी है और मौका भी। यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरह से पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, उसके बाद पुतिन का पूरा ध्यान अब ग्लोबल साउथ और एशियाई बाजारों की तरफ शिफ्ट हो चुका है। भारत, पाकिस्तान और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए रूस को एक तेज और सस्ता रास्ता चाहिए, और ये रेलवे नेटवर्क उन जरूरतों को पूरा
करता है। हालांकि सुरक्षा की चुनौतियां अभी भी पहाड़ जैसी है। अफगानिस्तान में अस्थिरता और पाकिस्तान की डावाडोल आर्थिक और सुरक्षा स्थिति इस अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशक उस क्षेत्र में पैसा लगाएंगे जहां सुरक्षा की गारंटी देना मुश्किल हो। क्या तालिबान वाकई इस रेलवे लाइन को सुरक्षा प्रदान कर पाएगा? इन तमाम शंकाओं के बावजूद रूस की सक्रियता ये बताती है कि पुतिन ने अपना मन बना लिया है रूस से भारत तक सीधे रेल कॉरिडोर का। खैर, अंत में सवाल दोस्तों वही है कि क्या यह नया कॉरिडोर सुएज नहर की अहमियत को कम कर देगा? देखिए, अगर वाकई 35 दिन का काम 5 दिन में होने लगा तो इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया का व्यापारिक झुकाव इस नए रास्ते की तरफ होगा। भारत के लिए एक कूटनीतिक चुनौती भी है और अपनी व्यापारिक पहुंच बढ़ाने का एक नया रास्ता भी है। भारत को बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, क्योंकि इस रेलवे लाइन की चाबी उन हाथों में है जिनसे भारत के रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण हैं। रूस का भारत तक रेल पहुंचाने का ये सपना हकीकत बनेगा या ये सिर्फ कागजी योजना बनकर रह जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि पुतिन के इस दांव ने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भविष्य का व्यापार अब समंदर की लहरों पर नहीं बल्कि पटरियों पर दौड़ती हाई स्पीड ट्रेनों के जरिए होगा। अब आपसे सवाल, आपको क्या लगता है कि अब भारत को रूस के इस सुएज कैनाल प्लस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहिए, भले ही ये पाकिस्तान और तालिबान के जरिए आता हो? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।